साथियों, आप देख रहे हैं भोजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम, एडवोकेट, दिल्ली से। आप सभी जानते हैं आरक्षण यानी रिजर्वेशन के बारे में पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। भारत का संविधान SC, ST और OBC वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था किया हुआ है। इसके संदर्भ में कल यानी 28 दिसंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। डबल बेंच का आदेश है, जजमेंट है, जो कि पूरे देश के कम से कम SC, ST और OBC समाज के युवाओं को, सभी लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए और उस पर पूरी तरह अमल कराने के लिए अपनी बात को देश के समक्ष संबंधित यूनिवर्सिटी, संबंधित न्यायपालिका, संबंधित विभाग में रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, आपने देखा होगा कि इससे पहले देश के बहुत सारे हाई कोर्ट ये कह रहे थे कि SC, ST और OBC का कैंडिडेट कितना भी मेरिटोरियस क्यों ना हो, कितनी भी मेरिट उसकी क्यों ना हो, लेकिन जो कैटेगरी है उसकी SC, ST की, OBC की, उसी में उसका सिलेक्शन किया जाएगा। ये गलत था और इस गलत चीज़ को देश के विभिन्न हाई कोर्ट फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से देश के SC, ST और OBC समाज के युवाओं का, पढ़े लिखे लड़कों का और जो कंपटीशन ज्वाइन करते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। साथियों, खुशी की बात है कि काफ़ी गहन अध्ययन करने के पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने कल एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें इंडिकेट किया गया है कोटा कांट बार कैंडिडेट फ्रॉम मेरिट सिलेक्शन इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो SC, ST, OBC का कोटा है वो बार नहीं हो सकता, यानी रोक नहीं हो सकती अनरिजर्व कैंडिडेट की जो कैटेगरी है उसमें जाने के लिए। यदि कोई SC, ST, OBC का कैंडिडेट है और उसकी मेरिट उस कैटेगरी को क्रॉस कर गई है और जनरल की जो मेरिट है उसमें आ गई है, तो उसका सिलेक्शन जनरल में ही किया जाएगा, न कि SC, ST और OBC की कैटेगरी में किया जाएगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल हेल्ड कर दिया है। इस जानकारी को मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ और डेली विभिन्न हाई कोर्ट्स के जजमेंट ऑर्डर पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ। तो जो ऑर्डर्स, वैसे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, न्यायपालिका के ऑर्डर्स हैं, सभी देश हित में होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ कहीं विधान होता है उसको भारत का सर्वोच्च न्यायालय दुरुस्त करने की कोशिश करता है। ये ऑर्डर भारत के सभी SC, ST और OBC समाज के युवाओं पर लागू होता है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जहाँ से भी, जिस स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको हर जगह, हर घर घर पहुँचाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति न्याय पाने से अछूता न रह जाए और इसका लाभ, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, इसका लाभ पूरे देश के SC, ST, OBC समाज को मिलना चाहिए। लेकिन वो मिलेगा तभी जब उनको जानकारी होगी। यही जानकारी साझा करने की दृष्टि से मैंने आज का वीडियो बनाया है, जो आप तक भेज रहा हूँ। साथियों, होता क्या है कि हमारे जो सोशल मीडिया पर चैनल हैं बहुत सारे, वो अपने हिसाब से अपना मीडिया चलाते हैं। इसके लिए मैं किसी की आलोचना नहीं करता। पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, डेली समझने की ज़रूरत है कहाँ से क्या हो रहा है, देश में वो घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर जो एट्रोसिटी घटना है उस पर बहुत सारे न्यूज आते हैं। बट व्हाट इज द ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट क्या है? कहीं कोई घटना हो गई, राजनेता आए, वो अपनी बात कह के चले गए, मीडिया वाले गए, वो अपनी बात कह के चले गए, लेकिन जिस पर वो एट्रोसिटी हुई उसको क्या मिला? तो सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं
और जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है। केवल उसका बखान कर देना, उसकी पब्लिसिटी कर देना, इसी से तो बात नहीं बनती। उसकी मदद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। साथियों, इस दिशा में संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमको पूरे देश में एक इस तरह का एक लीगल सिस्टम तैयार करने की जरूरत है जो अभी तक नहीं बना है। हमने इससे पहले एक कार्यक्रम चलाया था, बैटल फॉर इक्वल जस्टिस। समाज का सहयोग नहीं मिला, समाज के लोगों ने उसको या तो समझ नहीं पाए या उस पर गौर नहीं किया अथवा उनको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कार्यक्रम बहुजन पैगाम के माध्यम से चलाए जा रहे हैं वो देश हित में होते हैं, समाज हित में होते हैं और मुख्य रूप से जो गरीब है, शोषित है, वंचित हैं, पीड़ित हैं, जिनको संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है उनके हक में होते हैं। लेकिन जब उसका लाभ ही उठाने की कोशिश न करें तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं हो सकता। साथियों, इसी पर्पज से ये जो इंफॉर्मेशन पूरे देश के लिए और मुख्य रूप से जो रिजर्व कोटे के कैंडिडेट्स हैं, SC ST और OBC समाज के कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये लाभप्रद है और उनको एक राइट दिया गया है। आप जानते हैं कि भारत का संविधान भारत की न्यायपालिका को अधिकार देता है। भारत की न्यायपालिका लोगों को अधिकार देती है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देश हित में काम करता है और देश के लोगों को एक न्याय देने का काम करता है, जिसकी वजह से लोग उस न्याय का संरक्षण पाकर अपनी हिफाजत कर सकते हैं और अपने समाज की हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए हमारे लोगों को सचेत रहना चाहिए। कब कौन अदालत क्या ऑर्डर पास करती है उसको ध्यान में रखते हुए उसका लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से जो शासन है यानी गवर्नमेंट है वो भी लोगों के कल्याण में क्या काम करती है उसको ध्यान रखते हुए उससे भी लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर वैसे जो भी सरकार होती है उसकी आलोचना की जाती है, की जानी भी चाहिए, यही लोकतंत्र कहता है। लेकिन जो सरकार के अच्छे काम हो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने वो अंबेडकर जयंती पर एक सप्ताह का एक प्रोग्राम चलाने के लिए घोषणा की है कि अंबेडकर सप्ताह अंबेडकर जय अप्रैल के महीने में किया जाना चाहिए और जो अंबेडकर की मूर्तियां लगी हुई हैं उन पर वो बाउंड्री वॉल कराएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, छत भी डलवाएंगे। ये अच्छा कार्यक्रम है। तो अच्छा कार्यक्रम जो पूरे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत किया गया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और इस तरह जो भी योजनाएं आती है गवर्नमेंट की, मोदी जी ने भी अभी 1 महीने पहले कहा था, घोषणा की थी कि बाबा साहब का समानता दिवस यानी जो अंबेडकर जयंती है वो समानता सप्ताह के रूप में पूरे देश में मनानी जानी चाहिए, जिसकी वजह से बाबा साहब का साहित्य, उनके विचार और संविधान पूरे देश के लोगों को पता लग सके, जिससे लोग उसका लाभ उठा सके। तो ये दोनों जो आदेश हुए हैं या घोषणाएं हुई हैं ये पूरे देश के लिए लाभप्रद हैं। हमको इनकी सराहना करनी चाहिए। हाँ, जहाँ आलोचना करने वाली बात है उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू नहीं हुआ, उल्टा काम हो रहा है। आप देख रहे हैं उन्नाव कांड हुआ, तमाम दुनिया भर के उन पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि सब मीडिया आजकल उसी पे फोकस कर रही है, सबको पता है। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग टुडे। साथियों, साथ साथ इसके सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों की जिम्मेदारी जो देश के नागरिक हैं वो केवल आलोचना करने के लिए नहीं है, न किसी की तारीफ करने के लिए है। जो जस्ट है उसको प्रोत्साहन, उसको उन्हें पूरे देश में अपनी बात अपने माध्यम से फैलाना चाहिए। जो अनजस्ट है उसका विरोध करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए और जो भी अपराधी किस्म के दबंग लोग हैं उनके खिलाफ एक आंदोलन भी चलाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन चलाने का अधिकार हमारा भारत का संविधान देता है, अपनी बात को रखने का अधिकार भारत का संविधान देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान की आड़ में हम किसी को गालियां देने लगे, हम किसी धर्म के खिलाफ प्रचार करने लगे, हम कुछ करने लगे या संविधान बनाने वाले के खिलाफ ही हम पुतले जलाने लगे। ये गलत बात है। दूसरी बात आपने देखी, अभी जो मैं भी देख रहा हूँ, जैसे उन्नाव कांड हुआ
उसमें वो लड़की के साथ जो भी हुआ आप सभी जानते हैं। लेकिन उसके बचाव पक्ष में कौन लोग आए? कहने का मतलब साफ है, चोर चोर के बचाव में आएगा, रेपिस्ट के बचाव में आएगा। इसी तरह से जो लोग आए वो शायद उस विचारधारा के समर्थक होंगे जो काम उन्नाव में जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं उन्होंने किया है। उस विचारधारा से जो संबंधित लोग हैं उसके समर्थन में उन्होंने समर्थन दिया है, वो गलत बात है। चाहे वो लेडी है, चाहे कोई जेंट है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको सबको पता है। हमें सही का समर्थन करना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। जिस दिन हमारे देश के लोग समता के आधार पर लोगों को समान न्याय दिलाने की बात करने लगेंगे, किसी तरह का कोई बार नहीं है यह काम करने के लिए। लेकिन होता क्या है, अक्सर कर जब कोई अत्याचार होता है, कोई किसी के प्रति दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, शोषण करता है, मानसिक शोषण करता है, शारीरिक शोषण करता है, उसकी संपत्ति हड़पता है, कब्जा कर लेता है, तो लोगों के अंदर क्या जाति नजर आती है, किस जाति का है। यदि किसी जाति विशेष के लोगों ने अत्याचार किया है तो उस जाति विशेष के लोग चुप रह जाते हैं, वो खुल करके उसका विरोध करने नहीं आते। जिस पे अत्याचार हुआ है वही बेचारा भुगतना पड़ता है। दूसरे उसके समझाती लोग वो भी नहीं आते। तो इस तरह ये सबसे बड़ा, तो कहने का मतलब जो हमारे देश में जातिवाद है वो सबसे बड़ा एक रोड़ा है न्याय को दिलवाने में। सबको न्याय, अन्याय किसी के प्रति हो उसका हमें समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको, व्यक्ति को जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस संदर्भ में एक व्यक्ति आंदोलन चला रहा है, पार्टी भी बनाई है जिसका नाम चंद्रशेखर है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। बहुत जरूर ऐसा लगता है कि जहां भी अत्याचार होता किसी पर भी हो, एससी पे, एससी पे, ओबीसी पे, माइनॉरिटी पे अथवा जनरल पे, वो जाता भी है, अपनी बात भी कहता है और मजबूती के साथ रखता है। बाकी राजनीतिक दलें क्यों नहीं करते भाई? सही बात को कहने में क्या आपत्ति आती है? यह न्याय की बात, समान न्याय की बात, समता की बात, समानता की बात करने में क्या आपत्ति आती है? इसमें क्या आपका वोट कट जाएगा? लेकिन लोग नहीं करते। इसलिए आज का जो वीडियो है मैंने इसी पर्पज से आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश की है कि आप इस वीडियो को कोई आम वीडियो ना समझें, बल्कि पूरे देश में एक जागृति का माहौल बनाने की कोशिश करें, जिससे लोग मुख्य रूप से जिनको इस आदेश से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है लाभ होगा, एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट हैं। ये कितनी विचित्र बात थी। कोई हाई कोर्ट कहता है एससी का कैंडिडेट, ओबीसी का कैंडिडेट, एसटी का कैंडिडेट कितना ही मेरिटोरियस हो, फिर भी उसका सिलेक्शन तो एससी की लिस्ट में ही होगा, ओबीसी की लिस्ट में ही होगा, एसटी की लिस्ट में ही होगा। उस पर आज ब्रेक लग गया, उस पर बार लग गया। ऐसा नहीं होगा। ये संदेश हर हाई कोर्ट में गया होगा, मैं समझता हूं। ये संदेश देश में भी जाना चाहिए, तभी लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप जनहित में, देश हित में, समाज हित में घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपनी तरीके से जो भी हो सकता है सजेशन भी देंगे। बहुजन पैगाम सही खबरें दिखाता है, कोई इधर उधर की बातें नहीं करता, ना घिसी पिटी बातें करता है, और ये देश के लिए लाभप्रद होती हैं, सभी वर्गों के लिए लाभप्रद होती हैं, सभी धर्मों के लिए एक समान होती हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।